पुलिस प्रदर्शन कर रही थी किट कर इसके लिए। देखिए, दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। अब मामला क्या है, पूरी जानकारी हमको नहीं है। अगर वो बच्चे ने आत्महत्या की है तो वजह क्या है, अब ये पूरा खुलासा तो जांच का विषय है। पुलिस जिस तरह से आंसू गैस छोड़ रही है, तिथि बटर कर रही है, इसके लिए देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, और कहीं अगर किसी तरह का उपद्रव होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां इस तरह का इस्तेमाल होता है कि जन की हानि भी ना हो और मामला लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाए। तो पुलिस इसी तरह काम करती है। बिहार चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर काफी आरोप लग रहे हैं। लगातार जयराम रमेश भी आरोप लगा रहे हैं, मतदाताओं का संविधान छीना जा रहा है। जिस तरीके से बीएलओ कार्य करने नहीं दिया जा रहा, बड़े आरोप लग रहे हैं बिहार चुनाव के नियमावली के। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग साफ साफ चाहता है कि मतदाता सूची में जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम निकाल दिया जाए। जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। जो लोग बिहार छोड़ करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाकर के बस गए हैं, वहाँ भी मतदाता सूची में अपना नाम करा लिए हैं, तो ऐसे लोगों को मतदाता सूची से नाम निकालने की बात हो रही है। इसी नाते विपक्ष परेशान है कि जो बाहर लोग जाके बस गए हैं उनका भी नाम रहना चाहिए ताकि हम फर्जी मतदान कर सकें। इसी को लेके लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि विधानसभा के कुछ दिन पहले, विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले कि कार्य पहले करा लेना चाहिए ऐसा। देखिए, बराबर तो चुनाव हो रहे हैं, मतदाता सूची बराबर बनती है। अब जनवरी के महीने में आप देखते हैं हर साल मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और काटने का चलता है। जब चुनाव आता है तो बड़े पैमाने पर इस पे काम होता है। पश्चिम बंगाल को लेकर एक आरोप लग रहा है, पश्चिम बंगाल की सीमा में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रहा है, जिसमें कि भाजपा के ही अध्यक्ष भट्टाचार्य जी का बयान आया है कि 13 लाख संदिग्ध मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग को दी गई है। इसके लिए क्या कहेंगे मुस्लिम लोग? देखिए, निश्चित है कि वहाँ घुसपैठी आते हैं और आकर के डेरा गिराते हैं। धीरे धीरे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। वो भारत के लोग नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग बाहर से आकर के पश्चिम बंगाल में प्रवेश किए, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के अगर वो बाहर के लोग हैं तो उनको देश से बाहर करने की भी तैयारी होनी चाहिए। मतदाता सूची से नाम हटाना चाहिए। बांग्लादेशी आ गए हैं, इस तरह से बता रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या इस सब आके बसे वो हुए हैं। सही कह रहे हैं। वो बांग्लादेशी ही आकर के वहाँ शरण लेते हैं। देखिए, मंत्री नीतीश गौड़ का बयान है महाराष्ट्र में कि मदरसों में सिर्फ बंदूक मिलती है। यहाँ अगर मराठी पढ़ाई जाती तो हकीकत कुछ और होती, शिक्षा दी जाती। ये मराठी पढ़ाई जाती है तो शिक्षा अलग होती है और मदरसे में ऐसे बंदूक दिया जाता है। नहीं, देखिए, जैसे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। अब जो मदरसों की शिक्षा नीति है और जो यूपी बोर्ड से आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की जो शिक्षा नीति है भिन्न है। तो सरकार का भी मानना है कि मदरसे जिस उद्देश्य से खोले जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए। मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देने के लिए मदरसे खोले जाते हैं, तो वहाँ शिक्षा दी जाए। अब मदरसे खोल करके आपने यूपी में देखा, प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी जा रही है, कुशीनगर में नोट छापी जा रही है। मदरसे खोल करके आवासीय बना करके वहाँ जो है होटल चलाए जा रहे हैं। तो ये इस नाते मदरसे तो खोले नहीं जाते हैं, मदरसे तो शिक्षा के लिए खोले जाते हैं। उनका ग- बार-बार ये कहना है कि मराठी पढ़ाई जानी चाहिए, असली शिक्षा दी जाती है। देखिए, देश जो है, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कोई कहाँ विरोध कर रहा है आप मराठी पढ़ाओ, कोई मना थोड़ा कर रहा है। लेकिन आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि आप ये विषय मत पढ़ो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर मिश्रा ने बयान दिया है, श्रीमद् भागवत कथा एक पवित्र ग्रंथ है, इसको रात में सभी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो अपने यहाँ पढ़ावे कौन मना कर रहा है? कोई मनाही तो है नहीं। हम लोग तो भारतीय समाज पार्टी के लोग चाहते हैं कि पूरे देश में संविधान भी पढ़ाया जाए, लोगों को जानकारी हो।
कि संविधान में हमारे लिए क्या-क्या व्यवस्था है, कौन-कौन से कानून हमारे लिए हैं, उसको जानकारी उनको होनी चाहिए। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा निकाली कैलाश यात्रा ऐतिहासिक योजना शुरू हुई है इसके बारे में। देखिए, निश्चित है कि देश में अलग-अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो यात्रा निकाली है, तो निश्चित है कि लोगों का आध्यात्म के प्रति जो लगाव है, जो झुकाव है, तो निश्चित है कि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने सहयोग किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।